हरे कृष्ण। आप सभी को सफल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसा दिव्य कथा जो न केवल धर्म का संदेश देती है बल्कि जीवन में केवल हर अंकार में आशा की ज्योति प्रज्वलित कर देती है। यह कथा है पौष मास कृष्ण पक्ष की सफल एकादशी की तिथि, जिससे शास्त्रों में फल प्रदान भागदानी जीवन को पूर्णता देने वाली कहा गया है। बहुत समय पहले पंचामृत नामक नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता। राजा धर्म प्रिय था, अन्यायी था और अपने राज्य में सभी को सुख देता था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र का लूपक नाम भले राजकुमार का था, पर कर्म एक दुष्टि से भी वह दिन रात व्यसनों में डूबा रहता। दूसरों की स्त्रियों से संग रहता और अपने पिता का धन वेश्याओं को घरों में उड़ा देता। वह देवताओं, ब्राह्मणों और संतों की निंदा करता और अपने पापों में गर्व महसूस नहीं करता। के लोग उसे अत्यंत दुखी थे, परंतु वह युवराज था, इसलिए कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र के पापों का समाचार मिला तो उसका हृदय क्रोध से भर गया। उसने सभा में ही घोषणा कर दी, आज से लूपक मेरे पुत्र नहीं है, इसे राज्य से निकासित किया जाता है। और इस प्रकार लूपक को राजमहल से निकाल दिया गया। पिता ने त्याग दिया, जनता ने मुंह मोड़ लिया और अब वह अकेला रह गया। धीरे धीरे उसकी दुष्टता बढ़ती चली गई। दिन में वह जंगलों में भटकता और रात में नगरों में चोरी करता। कभी निर्दोष पशु पक्षी को मारकर उसका मांस खाता, कभी लोगों को लूटता। कहते हैं ईश्वर की कृपा अनजाने में ही बरस सकती है। ऐसी ही हुआ लूपक के साथ भी। जब वह जिस वन में रहता था वही वन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय स्थान था। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था जहाँ देवता खेला करते थे। लूपक उसी वृक्ष के नीचे अपना निवास बनाकर रहता था। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि पर भयंकर सर्दी पड़ी। लूपक के पास वस्त्र नहीं थे। रात इतनी ठंडी थी कि वह मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और पूरी तरह वह ठिठुरता रहा। सुबह हुई, सूर्य की किरणों पड़ी, तब जाकर उसकी चेतना लौटी। वह भूख से व्याकुल था, पर इतनी करता थी कि शिकार करने की शक्ति भी नहीं बची। वह किसी तरह जंगल में गिर पड़े फलों को उठाकर पीपल के नीचे ले गया, पर जब उसने वे फल देखे तो उसके भीतर कुछ बदलने लगा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर मांस खाया, हिंसा की, वह आज फलों को देखकर बोला, हे प्रभु, मैं पापों का लिपट हूँ, पर आज मेरे पास इतनी फलों का अर्पण है, इन फलों को आप ही स्वीकार करें। उसने वे फल भगवान के नाम के पीपल की जड़ में रख दिया गए और आंसू बहाने लगा। वह भूखा रहा, जागता रहा और रोता रहा। उसे पता नहीं था कि आज सफला एकादशी की रात्रि है और उसने अनजाने में ही उपवास कथा रात्रि जागरण कर लिया। भोर होते ही आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। स्वर्ण से सुगंधित सुगंधित फूलों से भरा हुआ वह रथ लूपक के सामने आ खड़ा हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे लूपक, भगवान श्री नारायण ने कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गया है। अब अपने पिता के पास जा और धर्मपूर्ण राज्य पर
रूपक ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो, आप मुझे नया जीवन दिया है। सुंदर वस्त्र पहनकर पिता के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। राजा महिषवान ने भाविक होकर कहा, पुत्र, जब स्वयं भगवान ने तुम्हारे क्षमा, मैं कौन होता हूँ तुझे दंड देने वाले। और उन्होंने अपना पूरा राज रूपक को सौंप दिया। रूपक ने अब धर्म के अनुसार राज किया, प्रजा की सेवा की, जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। वृद्ध स्थान आने पर उसने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और स्वयं वन में चल गया, जहाँ अंत में उसे परम पक्ष मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मराज की दृष्टि से कहा, हे धर्मराज, जो व्यक्ति श्रद्धा से और भक्ति से सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मिलती है। ईश्वर के द्वार पर देर है, अंधेर नहीं। भक्ति सच्ची हो तो पापी भी पावन बन सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। धन्यवाद।